हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है मेरा जन्मदिन। आज आप पूरे दिन इस सेलिब्रेशन में मेरे साथ बने रहे। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं मैं उठ गई हूँ और अभी इस वक्त मैं जा रही हूँ अपना फेस धोने के लिए। और क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा है अपने आप को ही देख के, तो मैं समझती हूँ कि आप लोग को भी लग रहा होगा डर मुझे देख करके। और कुछ ही देर में मेरी छोटी वाली बेटी भी आ जाएगी, अमीशा, आज मेरे इस बर्थडे सेलिब्रेशन में। फेस धोने के बाद मैं अपनी बेटी आयशा के साथ थोड़ा देर समय स्पेंड करती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, उसे पैम्परिंग करती हूँ और वो भी मेरे साथ काफ़ी इंजॉय करती है। ये सुबह का जो समय होता है माँ बेटी का, वो बहुत ही प्राइसलेस होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं पूरे दिन इसी की वजह से स्ट्रेंथनिंग फील करती हूँ और एनर्जेटिक फील करती हूँ। आयशा के साथ खेलने के बाद मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे आज शाम में मेरी बेटी अमीशा भी आ जाएगी और आज शाम का सेलिब्रेशन भी है जो आप लोगों के साथ है। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आज कोई हॉलीडे तो है नहीं, तो मुझे ऑफिस के लिए भी तैयार होना था। तो फिर क्या था, झटपट आयशा के साथ खेलने के बाद मैं ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। आप देख सकते हैं कि ये है मेरा ऑफिस का आईडी कार्ड। मैं अपने आईडी कार्ड एक्चुअली ना बार बार ये उलझ जाता है, तो मैं इसको सही तरीके से लगाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना आई मेकअप कर रही थी, लिपस्टिक लगा रही थी। सनस्क्रीन के बिना मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, बिकॉज ठंडा हो या गर्मी हो, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन। मैं थोड़ा सा मेकअप करके तैयार हो गई और तैयार होकर के मैंने सोचा कि चलो ऑफिस चलते हैं, क्योंकि ऑफिस में भी थोड़ा सा काम था, रिपोर्टिंग का टाइम है, तो सारे सेलिब्रेशंस के साथ काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं अब देख सकते हो कि मैं तैयार हो रही हूँ। तो मैं अभी तैयार हो गई हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। लेट्स गो। टाटा बेटू, टाटा। अमीशा आ जाएगी थोड़ी देर में। एक नए सफर पे ऑफिस, ये मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आई थिंक हर लड़की के लिए जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो अपने घर परिवार को सपोर्ट करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सपोर्ट करने के लिए है, वो सारी लड़कियां भी लिख कर सकती है से ये कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, हमारा ऑफिस और हमारा काम। ठीक है, देखो। आज ऑफिस जाने के लिए मैंने रैपिडो बुक किया था। रैपिडो से मैं निकल गई हूँ। ये मेरा घर के पास का मंदिर, जिससे मैं निकलने के पहले हमेशा सूर्य को प्रणाम करके निकलती हूँ। थैंक यू सूर्य, मेरी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाने के लिए और इतने अच्छे और प्यारे लोगों के इर्द गिर्द रहने के कारण मेरी ज़िंदगी और मेरी जो खुशियाँ हैं वो डबल हो जाती हैं और खूबसूरत हो जाती हैं। मैं जल्दी जल्दी निकल गई यार, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब मैं ट्रैफिक्स में और अलग अलग परेशानियों से जूझती हुई और इतने सारे रश से गुजरती हुई, धूप, गर्मी, बरसात, इन सारी चीज़ों के साथ में ऑफिस पहुंचती हूँ। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है यहाँ पे और किस तरीके का माहौल है। बहुत देर कभी कभी जाम होता है, 15 मिनट 20 मिनट। फाइनली हम पहुँच गए थे ऑफिस और आप देख सकते हो कि मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ। आज रिपोर्टिंग का टाइम था, तो फर्दर डिले, ताकि रिपोर्ट डिले ना हो और मेरे साथ जुड़े जो मेरे स्टाफ हैं, जो मेरे कॉलीग्स नीचे मेरे काम कर रहे हैं, उन लोगों की सैलरी होल्ड ना हो, इसके लिए एनी हाउ मुझे आज रिपोर्ट टाइमली सबमिट करना था। तो मैं तेज़ी से इन सारे कामों में लगी हुई थी। मेरे ऑफिस से निकलने का टाइमिंग हो गया है। मैं अब जा रही हूँ अपने घर, बिकॉज देयर इज सेलिब्रेशन इज वेटिंग फॉर मी। मेरी दोनों बेटी आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये है मेरी छोटी वाली लाडो रानी अमीशा, बेटा मेला किधर है, छोना मेला किधर है। और ये है मेरी बली वाली लाडो आयशा। आयशा दूधवा पी लीजिए, दूधवा पी लीजिए। अभी जस्ट सब लोग आया है, तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। तो आज मेरा बर्थडे है, कुछ बोलिए। आज हम बनाए थे जीरा राइस और चिकन, देहाती चिकन बनाए थे आज हम। ये बताओ कि खाना कैसा लगा। अच्छा बना है कि ऐसे ही झूठ मूठ का वीडियो में बोल रहे हो? सच्ची बताओ ना, तो वो मेरा कसम।
अच्छा बना है, हमको पता। सो यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी। बहुत ऐसा कम मौका होता है जब मेरी दोनों बेटियाँ एक फ्रेम में मुझे भी देखने को मिलती है। तो मैं काफ़ी इमोशनल भी थी इस समय। उसके बाद मैंने दोनों को फीड कराया क्योंकि आने के बाद अमीशा खाई नहीं थी। ये देखिए मैं अमीशा को खिला रही हूँ और ये देखते ही देखते दोनों आपस में लड़ जाएगी, मुझे पता नहीं था। और ये प्यार, ये खेलना 2 मिनट के अंदर महासंग्राम के रूप में बदल गया। दोनों बच्चे की लड़ाई को छुड़ाने के बाद मैं रात की सेलिब्रेशन के लिए हो गई थी तैयार। और आप देख सकते हैं कि मनीष यहाँ पे बलून्स को सजा रहे हैं और डेकोरेशन कर रहे हैं मेरे बर्थडे के लिए। मेरा बर्थडे कोई बहुत बड़ा कोई पार्टी वार्टी नहीं होता है, छोटा सा दुनिया है मेरा और छोटा सा घर में छोटा सा फैमिली पार्टी है। ये मेरी छोटी सी दुनिया है जिसमें मेरे सारे अपने मेरे साथ हैं, मेरा परिवार मेरे साथ है। जो लोग मेरे साथ यहाँ नहीं मौजूद हैं वो हैं आप सभी लोग। इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जोड़ रही हूँ कि इस छोटे से बर्थडे सेलिब्रेशन में आप सभी लोग जुड़िए और मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आने वाले समय में अपने जीवन की हर कसौटी और हर एग्ज़ाम में मैं पास हो सकूँ। यहाँ मैं तस्वीरें ले रही थी, सेल्फ़ी ले रही थी और इनको बोल रही थी मैं कि सेल्फ़ी अच्छे से लेना। और हम लोग अब केक कटिंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरी दोनों बेटियाँ इतनी रो रही थी, इतनी परेशान हो रही थी। आई डोंट नो वो बलून की आवाज़ से रो रही थी कि क्या, आई डोंट नो। काफ़ी परेशान हो रही थी दोनों बेटियाँ। फिर हम लोगों ने तैयारी किया केक काटने का और केक कटिंग का जो सेलिब्रेशन था उसके लिए मैंने सोचा कि इस बार मैं अपना केक कटिंग अपनी दोनों बेटियों से करवाऊंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आयशा इतना ज़्यादा रो रही थी कि उससे केक कटिंग कराना मेरे लिए सपना जैसा बन गया। आप देख सकते हैं कि आयशा इतना रो रही थी कि मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी। मैं उसको बहुत ट्राई कर रही थी, पैम्परिंग कर रही थी कि कैसे भी करके केक कटिंग कर ले, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मेरे पास मेरा दूसरा ऑप्शन मेरी बेटी अमीशा थी। सो मैंने अमीशा के साथ केक कटिंग किया। आप देख सकते हैं आयशा इतना रो रही थी, इतना ज़्यादा वो चिल्ला रही थी, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता। लेकिन अमीशा भी थोड़ी देर में उसके आंसू को, उसको चिल्लाना देख करके वो भी नर्वस हो गई, वो भी रोने लगी। बट केक कटिंग तो हो ही गया। सो दिस इज़ टाइम टू हैप्पी बर्थडे टू मी। अरे बाप रे Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छा था। विशेष तौर पे एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगी जिसको मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मोनिका को सबसे ज्यादा भी मिस कर रही हूँ क्योंकि हर साल मोनिका केक लेके आती थी मेरे लिए और कल रात में 12 बजे उसका कॉल आया कि हैप्पी बर्थडे। सो थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों को आई थिंक याद नहीं होगा कि मेरा बर्थडे है, बिकॉज चलो कोई नहीं। तो उन सारे लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरे साथ मेरे बीते हुए जीवन को लेकर के। आने वाले जो भी मेरा साल होगा जीवन का, उसको आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद भी बना रहेगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। थैंक यू। अमीशा
बस इसी के साथ मेरा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो गया। आप लोगों को ये पूरा मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा, कैसा रहा ये ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आप अपना आशीर्वाद बना करके रखिए मेरे ऊपर। एक छोटा सा पहल है बस, ताकि कुछ अच्छा कुछ नया एक्सप्लोर कर सकूँ। सो इसी वजह से ये छोटा सा ब्लॉग बनाया है और भी मैं ब्लॉग्स बनाती रहूँगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थैंक यू सो मच टू ऑल।